पाकिस्तान और सऊदी अरब का तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा। सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में जारी इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। इंसानी तरक्की मुश्तरका इक़दामात में ही है। खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। इल्म पर मबनी मईशत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और मस्नूई ज़हानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। तालीमी इस्लाहात के साथ हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गज़ा में कत्ल गारत रोकना होगी। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली-ए-अहद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाह सलमान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 6 दिन बाकी। ट्रंप और कामला हैरिस की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होकर मुजरिम गिरोहों और मनशियात माफियाज के असासे जब्त करने का ऐलान। फ्लोरिडा में अपनी रहायशगाह से खिताब में कहा कि कामला हैरिस की वजह से शहरों में कत्ल गारत बढ़ गई। कामला हैरिस ने सरहदों को मिटा दिया। मुतवस्सित तबके को मुआशी बोझ डालकर खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी जेल से रिहा हो गए। उन्हें कैपिटल हिल केस में सजा सुनाई गई थी। कामला हैरिस कहती हैं कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप हमारी सफ़ों में दुश्मन की तरह हैं। उसने हजूम को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए भेजा। वो 6 जनवरी को अपने नायब सदर को कत्ल करवाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप कई दहाइयों से तकसीम की सियासत कर रहा है। इलेक्शन जीत कर मुखालिफिन को भी टेबल पर लाऊंगी। कामला हैरिस कैपिटल हिल के मकाम पर उन्होंने रैली से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कौमी असेंबली में बिल जुमे के रोज पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुम्मे तक तौसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मुफादात का टकराव होगा। अरकान की राय। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम आज बानी पीटीआई की मंजूरी से तजवीज़ किए जाएंगे। मैं तो नहीं देखा वो शायद कारखाना मार्केट गए हो या बड़ा मार्केट गए हो शॉपिंग करने के लिए। दो ही काम होते हैं, यहाँ पे लोग या शॉपिंग करने के लिए आते हैं या खाने पीने के लिए आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनका अपना वो है, बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं, आएँ। लेकिन अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि वो खातून खाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं और जो है करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जो चीज़ हो रही है, अब देखते हैं कि 26वीं तरमीम के फ़ौरन बाद उनको रिहा किया गया। इमरान साहब की बहनों को भी रिहा किया गया और इसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं तो आप ही और हम ही ढूंढेंगे क्या होता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को रिहा किया गया। उनकी रिहाई की कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल उठा दिया। बुशरा बीबी को चाहिए छुपकर नहीं खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। पीटीआई के दोस्त कहते हैं वो सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं। लगता है बुशरा बीबी कारखानों मार्केट से शॉपिंग करने आई हैं।
फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। इसी तरह गंडापुर की चालें भी मामूल की कार्रवाई नहीं। पहले बड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूस से गायब होना और नमूदार होना, ये आनिया जानिया मामूल की कार्रवाई नहीं। दोनों शख्सियतें किसी नोरा कश्ती की और मुआफी तलाफी की खबरें देती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और मुलजिम की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी का मैथ्यू मिलर से सवाल। मुलजिम को हवाले करने से मुतालिक जवाब महकमा इंसाफ देगा। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ़द तहकीकात के लिए अमेरिका आया था। वफ़द ने अमरीकी हुकाम को तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमने मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय काबीना के वजीर ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। मैंने अमरीकी अखबार में उमैद शाह के नाम की तस्दीक की। कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा का कौमी सलामती कमेटी में बयान। उमैद शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान। उमैद शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। मोदी हुकूमत ने खिलाफ राय के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सदारती नशिस्त पर मियां रऊफ अता वाज़े वोटों से जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को शिकस्त का सामना। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ और सरबरा आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन ढोंड को मुबारकबाद। और उम्मीद हूँ नौमुंतखब सदर बार और वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए मस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर क़ानून की भी इंतखाबात जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। सदर बार में रऊफ अता की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। आज़म नज़ीर तारक। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस महंगी करने का प्लान। सुई गैस कंपनी से कीमतों में 50% से ज़ायद इजाफा मांग लिया। गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने के लिए ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। SNGPL की 64 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की डिमांड। सुई नॉर्दर्न के लिए फ़ी MMBTU 1810 रुपये 38 पैसे की जाए। सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत 1746 रुपये फ़ी MMBTU है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर का दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 की सतह पर पहुंच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर में मौसमी बारिश के लिए इंतजामात मुकम्मल। मौसम साजगार होते ही मौसमी बारिश बरसाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकामात। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरे ऑस्ट्रेलिया। कौमी खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप कराची से रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और इरफान साद शामिल। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। दौरे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू वेड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कोच मुकर्रर कर दिया। विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने रेड बॉल के बाद वाइट बॉल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली थी।
اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کے نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. اسرائیلی فضائیہ نے بیت اللحیہ میں 5 منزلہ رہائشی عمارت کو تباہ کر دیا. بچوں سمیت 190 گھر فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. 40 سے زائد ملبے تلے دب کر لاپتہ. شہداء کی مجموعی تعداد 39,000 سے تجاوز کر گئی. 1,01,223 زخمی ہو چکے. اسرائیلی فضائیہ کے لبنانی دارالحکومت بیروت سمیت متعدد علاقوں میں حملے جاری. ایک ہی دن میں درجنوں لبنانی شہری لقمہ اجل بنے. وادی بیقا میں فضائی حملہ، 60 شہری شہید، 58 زخمی. لبنان میں شہداء کی تعداد 2,710 ہو گئی. 12,592 زخمی ہیں. نعیم قاسم حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر. حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے ایک ماہ بعد قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کو اب باقاعدہ سربراہ منتخب کر لیا. غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی امریکی تجویز بھی سامنے آ گئی. تجویز میں 8 اسرائیلیوں کی رہائی کے بدلے 28 روزہ جنگ بندی کی پیشکش کی گئی ہے. تجویز میں غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا شامل نہیں.